मौत के बारे में सोचते हो? ये तीन मेरा नाम नवजोत है और मैं इधर 5 साल से रह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो उस दिन मेरे को जॉब लगी सिद्धि कसीन होगी। मैं क्या वही भाई, गाड़ी लगा दी। मेरे दिमाग में मैनिपुलेट हो गया थोड़ा सा। मैं इसको ना ट्रिप्स जैसे 30+ लगी तो बड़े थोड़े पैसे टाइम में कमा- बढ़िया उस- पैसा बन गया। तो हमने कहा भाई और 13 दिन है। बोर्ड का छत से पी के आके स्कूल में फेंक दी। ऐसे चलो, ऐसे ये फेर के तो से चलो। करी। मेरी भाई फट गई बहन। और मैं कहा भाई। ये क्या है भाई, मैं भाग लिया बाहर को फिर घूम रहा हूँ। बोर हो रहे हैं भाई, चलो निकल के कमरे से बाहर किसी और के दरवाजे पे जाके लात मार दी। A very good morning and hi cat channel. This is Tushar Biraj and we have NSJ Vlogs, Navjot Singh Judge and we have Akhil Kamboj. कैसे हो, सही हो? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे? भाई हम लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट भाइयों का एक्सपीरियंस जानते हैं। कोई खतरनाक सा हुआ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्या हाल है भाइयों? ठीक है बढ़िया सब? भाई, आप बताओ कैसे? बढ़िया कैसा बढ़िया चल चल रहा रहा है? बढ़िया। मौत के बारे में सोचते हो? ये तीन मिल गया। सोचते हैं भाई। भाई नहीं। देख, पहले तो नहीं हम सोचते थे, पर मैं हाँ। सीरियसली बताऊं, जब से रणवीर इलाहाबादिया की वो थोड़ी सी क्लिप्स सी देखी ना, तब से हर बार रोज ही ख्याल आता है कि भाई एक दिन क्या निपट जाएंगे क्या। भाई सही में सोच के देखे एक बारी हो जाए फिर। नहीं हो चुका है ये, सोच लिया? सोच लिया भाई। मेरे साथ तो एक्सपीरियंस भी हुआ था जब मैं पोर्ट मुकरी में था। अगर किसी को नहीं पता तो मैं पहले ना पोर्ट मुकरी में रहता मर था। गया था पहले। भाई वो मरने वाला सीन था। तो वहाँ पे ऐसा था कि जैसे ना रेस्टोरेंट में काम करते हो, बहुत बड़े पतीले होते हैं, उनके अंदर ना आपको वो अनियन करी वगैरह, अनियन सॉस बनानी होती है जो करी में यूज़ होती है। तो उसका ना ढक्कन मतलब वो बहुत गर्म होती है, तो मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि आपको ऐसे सीधे नहीं खोलना उसको, वो भाप आती है पूरी। तो मेरे साथ हो गया था, मेरा पूरा हाथ जल गया था ये पूरा ही। तो वो मतलब वो डेथ एक्सपीरियंस वाला सीन ही था। और फिर एक बार मेरा, वैसे बताता हूँ मैं, दूसरे रेस्टोरेंट में था, इटालियन रेस्टोरेंट में, मेरा ये थंब चॉप हो गया था पूरा। हाँ, मतलब पूरा नहीं, एक टिश्यू ही उतर गया था। और मेरे इधर फील नहीं होता यहाँ पे। तो जब मैं फिर इधर की जो इमिग्रेशन कह रहा हूँ, मेडिकल सर्विसेज है ना भाई, बहुत फुद्दू हैं सीरियसली। हम लोग जो इमरजेंसी होता है उसमें मैं 4 घंटे बैठा था, उन्होंने कोई इलाज नहीं किया, जस्ट मेरा नाम लिखा था। और उसके बाद भी ये कर दिया था कि हम लोग रात को वापस आ गए थे, कोई इलाज नहीं हुआ। तो फिर सुबह जाके मैंने प्राइवेट मेडिकल में अपने वो टांके टूंके लगवाए। तो उसके बाद उन्होंने 2 हफ्ते के बाद मेरे को बिल भेज दिया। वो जो सरकारी हॉस्पिटल था इमरजेंसी वाला, 400 पर नहीं कितने डॉलर का, आप मेरा पुराना व्लॉग देखना, उसमें मिल जाएगा। तो मैंने फिर जाके उनसे बात करी, मैं कहा मैं तो खाली आया था, तुमने तो कोई हेल्प भी नहीं करी थी, किस चीज़ के पैसे हैं? फिर क्या तो किया? फिर उन्होंने वो कैंसिल करी, वो जो इनवॉइस थी। ये कितने की चीज़- थी इनवॉइस? यार मेरे को याद नहीं है, 250 300 400 कुछ की तो होगी, मौत को छू के निकल गए। टक से। आपके साथ हुआ ब्रो कोई एक्सपीरियंस खतरनाक सा कोई ऐसा तो काम कुछ पे? नहीं हुआ यार, बट जैसे स्टार्टिंग की बात है, मतलब आए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैं वैसे जॉब भी कर रहा था, लेकिन वीकेंड्स पे या कभी जब भी टाइम मिलता था उबर ईट्स चला लेता था। तो क्या हुआ, मैं ऑर्डर लेके एक ना रास्ते पे गया है ना, मेरे को घर नहीं मिल रहा था, वो थोड़ा ट्रिकी सा था। तो वहाँ पे देख रहा मैं रास्ता, इतने में ना एक रोड लेके एक गोरा मेरे गाड़ी के आगे आ गया। भाई रोड ले रखी है, अब मैंने थोड़ा शीशा नीचे किया, एक हाथ मेरा सीट बेल्ट पे, मैं क्या जो मारने लगा, एटलीस्ट मैं कुछ तो कर तो सकूंगा सीट बेल्ट खोल के। कहता है व्हाई आर यू स्क्रमिंग लाइक अ स्नेक हियर? मैं क्या मेट Oh. भी आई एम लुकिंग फॉर दिस हाउस, मैं उबर ईट्स कर रहा हूँ। कह रहा नो यू कांट लाइक स्क्रम्बल लाइक दिस, ये वो क्या क्या मारने ही लगा था बस, एक मारने हाथ लग से, गया? मतलब ऐसे उठा रखा था। मैं क्या, ओके दैट्स फाइन, मैं तो अगली गली मतलब गली में गाड़ी लगा के फिर दे के आया। मतलब ऐसे स्टार्टिंग में हो जाता है थोड़ा बहुत, कई एरियाज होते हैं ऐसे। स्टार्टिंग में पता नहीं था मेरे को, लेकिन अब जो पता है, जैसे रह रहे हैं जितना टाइम हो जाता है, तो एरियाज के बारे में भी पता लग जाता है। पहले तो इंट्रो तो किया ही नहीं हमने ढंग से, पहले बताओ अपने बारे में। हाँ। भूल ही गए। ठीक है जी, मेरा नाम नवजोत है और मैं इधर 5 साल से रह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। और मैंने मास्टर्स इन आईटी करी है, ठीक है। और मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ और प्लस यूट्यूब भी कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है NSJ व्लॉग्स, आप चेक कर सकते हैं। और मैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक मेरा बढ़िया रहा है। मेरे को ऐसा कोई गलत एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, ठीक ठाक ही रहे। पर कुछ चीज़ें होती जो आप नहीं बता सकते, जो होती रहती है। नहीं अभी बतानी पड़ेंगे, पॉडकास्ट हो रही नहीं, है वो ना। बताऊंगा बाद में। पहले अखिल भाई को पूछ लेते हैं। अखिल भाई आप क्या कर रहे हो? मैं तो भाई, मेरा नाम अखिल कंबोज है और मैं हरियाणा से हूँ। मेरे को ऑस्ट्रेलिया में 3 साल हो गए हैं और अभी मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है, जो कि मास्टर्स इन एग्रीकल्चर साइंस। और अभी मैं TR पे हूँ। तो बढ़िया चल रहा हाँ, सब? अब तक बढ़िया चल रहा है, सब मजे आ रहे हैं। मोटा पैसा छप रहा है। पैसा तो कुछ नहीं यार, बस बढ़िया है यार, मजे आ रहे हैं। नहीं पैसा कैसी तो जी हाथ की मेल है। कैसी चल रही है लाइफ? जो शुरू में अपने आप को सोचा था, जो उस टाइम पे मतलब कैसा था पहले एक्सपीरियंस, और अब कितना डिफरेंस है? 5 सालों में कितना चेंज हो गया है नवजोत? यार डिफरेंस ये आ गया कि पहले ना बहुत पैसे के बारे में सोचना पड़ता था, क्योंकि आप हमारे पास पैसे नहीं होते थे, स्टूडेंट लाइफ में नहीं होते इतने। पर जब आप TR पे आए थे ना, एक तो मेंटल स्ट्रेस आपकी हट जाती है कि आपको
यूनी जाना है और प्लस आपके असाइनमेंट देने हैं। जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, आपको बहुत दिक्कत होती है कि एक तो यार 2-3 दिन आप काम कर रहे हो, फिर ऊपर से आपने घर पे आके सारा काम करना ही है, और जब आप नए नए आते हो तो आपको वो बहुत बड़ी दिक्कत लगती है, खुद से रोटी बनानी, खुद से कपड़े वगैरह धोने, अगर आप बाहर नहीं रहे हो, ठीक है। और यूनी जाना एक बड़ा टास्क है, उसके बाद सबसे बड़ा टास्क है कि आपके असाइनमेंट्स आपको करना। तो वो स्ट्रेसफुल सी ज़िंदगी रहती है 2-2.5 साल, और जब आप टीआर पे आए तो फिर आपको वो नहीं सोचना पड़ता कि मेरे को इतने बजे उठना है, मतलब उठना तो पड़ेगा ही टाइम से। वो एक आप फिक्स आपका शेड्यूल बन जाता है कि अगर आपकी फुल टाइम जॉब है कि मैंने भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे काम पे जाना है और इतने बजे आके ये चीज़ें कर लेनी है, थोड़ी लाइफ आपकी ना ईजी हो जाती है, वो उस हिसाब से रहती है। भाई मैंने जो 5 साल में डिफरेंस देखा ना नवजोत में, वो काफी डिफरेंस है। पहले पतला था, अब देखो कैसा हो गया। भाई पेट देख सकते हो। पुरानी फोटो देखना, साइड में लगाई है मैंने, देखना कैसी थी भाई की, बिल्कुल भाई मैं change हो गया। बहुत ही पतला था, मतलब बिल्कुल ही सुकड़ी आदमी था। तो एक तो मेरा नाक भी काफी तीखा था, मतलब मैं किसी में शेंद भी कर सकता था, इतना तीखा था। कूणियां मेरी बहुत तिखियां सीगियां, हुन ठीक है, सब वधिया, हुन हो गए, मोटे हो गए। मतलब पॉजिटिव चेंज आया है इतने टाइम पॉजिटिव में। चेंज यार काफी आया है। पता क्या है, टाइम के साथ आप ग्रो होते हो। जब हम लोग इंडिया से आए थे तो आपके दिमाग में बहुत 100 चीजें चलती हैं कि कैसे लाइफ निकलेगी। जब आप घुस जाते हो जिस चीज में, तो फिर धीरे धीरे निकल ही जाते हो कहीं ना कहीं। हाँ तो भाई नवजोत में एक और चेंज आया जब से भाभी आई है ना, तो थोड़ा सा सुधर, मतलब अच्छे उसमें पॉजिटिव काम, हार्ड वर्क साइड में। नहीं, हार्ड वर्क का मैं बताना चाहता हूँ। हार्ड वर्किंग मैं पहले बहुत ज़्यादा था, अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, मैं बहुत काम करता था। पर उसमें ये था कि यार एक ना, जब आप अकेले रहते हो आपको लगता है कि आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। तो मेरे अगर कमरे में गंद पड़ा तो मेरे को कोई फर्क नहीं, मेरे लिए वो गंद नहीं है। मेरे को पता है कि अगर मैंने कोई सामान रखा है कहीं पे, मेरे तो कपड़े बिखरे रहते, पर फिर भी मैं साफ कपड़ा निकाल लेता था उनमें से भी। पर जब आप जैसे आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, किसी की शादी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो फिर आपको पता लगता है कि ठीक है यार, वो भी सही कह रहा है कि तुम में ये कमी है। जब आप किसी से मिलते हो और जब आप दोस्तों के साथ रहते हो ना, दोस्तों को तो एक दूसरे की कमियां दिखती नहीं है भाई, क्योंकि सब एक जैसे हैं। क्योंकि मैं पहले 4-5 लड़कों के साथ रह के आया हूँ, तो अभी जैसे मैं और योवन और अखिल रहते हैं, तो अभी सब में थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। जैसे योवन अभी नया नया आया तो हम उसको सिखाते हैं कि भाई ऐसे नहीं होता। जैसे अखिल हमारा भाई है, ये शुरू से काफी सुधरा हुआ था, मैच्योर था। तो ये सबसे समझदार हमें अखिल ही है वैसे, अगर देखा जाए, मतलब बातें करने में किसी से, मतलब काफी मैच्योर है, समझदार बच्चा है। योवन भी काफी समझदार है, तो पर हम उसको जैसे थोड़ी बहुत चीजें बतानी पड़ती है, अभी नए नए सीख रहे हैं भाई। सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। आप में कोई चेंज भाई साहब? भाई 3 साल में ऑस्ट्रेलिया ने जितनी पेशेंस सिखा दी है उतनी तो नहीं सीखा था लाइफ में। बहुत अप एंड डाउन आए हैं लाइफ में, बट ठीक है यार, एक टाइम होता है हर एक चीज का, अच्छे से फेस करो, सारी चीजें निकल जाती हैं यार। बस ये है अपना ना, मतलब ट्रू रहो अपने आप से भाई, अगर दुख है तो दुख है, कोई चक्कर नहीं है, लेट गो ना करो, बाकी सही है लाइफ। कोई ऐसा लोएस्ट पे? एक मिनट, ये किसने बताया था कि टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है? कौन से बाबा ने बताया था आपको? यार ये तो नॉर्मल सभी कहते नहीं, हैं। पर एक फेस अप एंड डाउन में यार दोस्त साथ होते हैं, आप रहते थे, कुछ भी अप एंड डाउन हो तो शेयर करूंगा ऑब्वियसली, तो यार सारी हेल्प मिल ही जाती है। पर कुछ ऐसा डाउन जो बता सको थोड़ा सा कि बहुत बुरा स्टडी फेज? से रिलेटेड ही था यार थोड़ा सा, मतलब मैं ना लास्ट सेमेस्टर में था, जैसे हमें थीसिस लिखनी होती है, तो यार पढ़ाई में सीरियसली इतना मतलब मन सा नहीं लगता था आखिरी में, तो थीसिस लिखने में बड़ी दिक्कत आई थी। लेकिन फिर मेरी सुपरवाइजर थी जो, तो मैंने उनसे शेयर करी, भाई मेरे को ज़्यादा दिक्कत आ रही है ऐसे, तो यार वो हेल्प कर देती है, इतना कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा यार इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, मैं सोच रहा, मैं डरता था कि भाई अगर यार उनको बोल दूंगा तो वो क्या कहेंगे कि भाई तूने करा नहीं, बट उन्होंने बहुत हेल्प करी। बस स्टडी से रिलेटेड थोड़ा होता है यार। कभी फाइनेंशियली बिल्कुल ब्रोक वाला वैसा कोई फेज? यार फाइनेंशियली तो नहीं, घर वाले ऑलवेज थे यार, Supportive, उन्होंने हाँ। मतलब कभी यार ऐसे नहीं कहा भी हमें कुछ भी चाहिए, तो मतलब सपोर्ट मिला यार घर वालों से जितने मेरे पे होते हैं। ठीक है, कभी इमरजेंसी पड़ जाती थी तो यार मैं घर से मंगवा लेता था। और दूसरा ये भी है ना कि फाइनेंशियली ब्रोक हुए नहीं हम लोग, रब मैं दी तो मेरा, हुआ। ठीक है। नहीं, आपकी गलत हरकतें हैं। हमारे ना दोस्त हैं कुछ अच्छे, जैसे मैं बताता हूँ, गिप्पा गुरदीप सिंह जीएससी व्लॉग, तो अगर कभी भी हम लोग को जरूरत पड़ी है, मतलब ऐसा चलता रहता है, तो वो हेल्प कर देता है, ऐसा घर से नहीं मंगवाने पड़े हम लोगों को। तो वही है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही रखो, गलत हरकतें मत करो। जैसे हमारा एक दोस्त है, वो पहले सिडनी रहता था, फिर मेलबर्न मूव हुआ, उसने काफ़ी गलत हरकतें करी हैं, तो वो कर्जे में काफ़ी डूबा रहा। कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? पता नहीं कौन है वो। नहीं भाई, थोड़ा बुरा फेस मेरा भी था भाई ऑनेस्टली, वो तो कभी किसी और बारे में बात करेंगे। थोड़ा तो सैड podcast पे बता देना। तो मेरी बताइए। पॉडकास्ट में ज्यादा थोड़ी बोलूंगा। क्यों? तू हम तेरी ले लेते ना, मतलब अरे तू बता। जब मैं सिडनी में था ना, गैम्बल करता था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो काफी वो ब्रोक सा फेस था, मतलब ऐसा था कि पैसे ही नहीं होते थे भाई। नवजोत ने इतनी बारी मेरी हेल्प करी है ऑनेस्टली, मतलब वो मेरा बहुत वर्स्ट
फेज था कि मेरे पास $400 रेंट भी नहीं होते थे देने के लिए, जो कि मेरे फोर्टनाइटली जाते थे, तो 800 जाते थे ना मेरे महीने के, तो हाँ फोर्टनाइटली 400 जाते हैं। मैं नवजोत को बोलता था ब्रो कर दे थोड़े से ट्रांसफ़र, ऐसा फेस था मेरा, बिल्कुल बहुत बुरा सा, बट सुधर गए भाई, पुराना टाइम था। तो वो तेरा फेस क्या था, वो तू क्यों बना, है ना? और जब तू जुआ खेलने जा रहा था, तेरे को क्या हर बार लगता था कि भाई आज मिलियनेयर बन के निकलूंगा? अरे ऐसे ही होता था ब्रो, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने ना $20 से स्टार्ट किया था, ऐसे खैर मेरी पॉडकास्ट है ये, बट हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ, वो 80-20 का रूल सीखा था मैंने पॉडकास्ट में कि तुम कम बोलो, गेस्ट को बोलने दो, ठीक है। चलो बताते हैं कि हाँ मैं खेल रहा था, $20 से स्टार्ट किया था, 80 हो गए थे, फिर धीरे धीरे करके वो फिर लगने लग गया। ऐसे होता था, आज तो मिलियनेयर ही बन के जाएंगे भाई बाहर, ऐसे ये चीज ना, सॉरी कट कर रहा हूँ, लाइक काफी लोग हैं ना जो कैसीनो जाते हैं, गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन यार हमारा कभी ऐसे मन नहीं हुआ कभी जाने का ना। हम ये नहीं कहता मैं गया नहीं, 1-2 बार गया, हम लोग 2 बार गए, मैं और अखिल में होता था, और हम लोग ऐसे फन वे में गए थे सीरियसली। ऐसा नहीं कि हम लोग मिलियनेयर बन के निकलेंगे, और हम लोग को खेलना भी नहीं आता था, ठीक है। जितना तूने हमको बताई थी ट्रिकें, हम लोगों ने उस हिसाब से लगाया। पहली बार तो हमको समझ ही नहीं आया, जो वो पोकीज में बैठे थे, कि क्या हो गया है। स्लॉट मशीन भाई एक बार की बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली, तो जैसे मैं काम कर रहा था, मतलब ऊबर ही चला रहा था, तो ऊबर में बढ़िया, मतलब सुबह से काम कर रहा, अच्छा काम हो गया, ठीक है। तो शाम को क्या हुआ, इन्होंने मेरे को पंप दे के थोड़ा बहुत, भाई तेरा दिन बढ़िया जा रहा है, पंप का भी सीन उसमें ट्राई कर लो। ये था कि इसको ना ट्रिप्स जैसे 30+ लग गई, तो थोड़े टाइम में बढ़िया पैसा बन गया। तो हमने कहा भाई तेरा दिन है। और एक सीन और, उस दिन ना, जैसे पहले वो वाली बात खत्म कर, पहले वो वाली, वही। तो उस दिन मेरे को जॉब लग गई सीधी कैसीनो की। मैं क्या भाई गाड़ी लगा दी, मेरे दिमाग में मैं मैनिपुलेट हो गया थोड़ा सा, मैं यार चल ठीक है ट्राई कर लेते हैं, बट मैं सोच के गया था मैं कि कोई चक्कर नहीं है, अगर नहीं भी बने तो कोई चक्कर नहीं है, मैं फन के लिए गया था। नया कैसीनो खुला हमारे ब्रिस्बेन में, वहाँ पे तो मैं गया भाई, ना तो जितने पैसे कुछ भी नहीं बचा, ऐसे ही आ गए भाई। हमने 5 मिनट में ऐसे ही बस क्लिक करके, वो जो भी पोकिस वाली गेम होती है, समझ तो नहीं आया, उड़ा दिए पैसे। आके देखा मेरी कार पे स्लिप लगी हुई थी पार्किंग की, क्योंकि मैंने लोडिंग जोन में पार्क कर दिया। और भाई इतनी एक्साइटमेंट मेरे को नहीं यार, मेरे को ऑब्वियसली मेरे को ये लगा कि यार चल ठीक है लोडिंग जोन है रात को, लेकिन फ्री होता होगा, लेकिन भाई $160 की पार्किंग भगवान ने फाइन दे दिया, गलत चले गए। तो मेरे को ये सबक मिलते रहते हैं लाइफ में अपनी, तो यही देखता हूँ कि बहुत गैम्बलिंग प्रमोट होती है, पर वो फेज जो होता है ना भाई, उसमें कोई ना ही हो, मतलब वो ऐसा फेज है कि तुम यू विल लूज योर रिलेशनशिप्स, यू विल लूज फ्रेंडशिप्स, योर फैमिली, एवरीथिंग। और जो फेज होता है ना, उसमें आप सब कुछ लूज कर जाओगे। तो इसलिए मैं बहुत देख रहा हूँ भाई ऑनलाइन, मैं यही देख रहा हूँ, बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो खैर पैसे ज़्यादा मिलते हैं मोटे प्रमोट करने के। अब आप बोलोगे आपको मिलेंगे तो आप करोगे, सोचेंगे भाई उस बारे में, बट मेरा तो बहुत पैसा जा चुका है और लाइफ ख़राब हो जाती है। अगर कोई बाहर आ रहा है, बाहर कोई भी कंट्री में जा रहे हो, चाहे कनाडा हो, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जा रहे हो, डोंट डू दिस, डोंट एवर डू दिस। बहुत वर्स्ट फेज है वो। स्टार्ट किसने करवाई थी? तेरे को पता कैसे लगा कि ये चीज होती है? हमें नहीं पता लगा, हमें तेरे से पता लगा था। मेरा एक दोस्त था, उसने कराई थी स्टार्ट, तो वहां से हो गई थी। वो रोज आया करता था भाई वहाँ पे कॉफी वगैरह पीने के लिए। तो मतलब वहाँ पे कसिनो में कॉफी ड्रिंक्स फ्री होती है। तो कॉफी पीता था वो, ड्रिंक्स नहीं करता था। तो कॉफी पीता था वो, $200 की पड़ जाती थी कभी कभी कॉफी, कभी कभी वो कॉफी 1200 दे जाती थी। तो ऐसा होता था फेज। अच्छा, जब वो हारेगा वो तेरे को वो नहीं बताएगा, जब वो जीतेगा वो शोर वो बताएगा। हाँ, अगर तुम जीतोगे तो अब आएगा फोन, जब हारोगे तो नहीं आएगा, और उसका मुंह नीचे होएगा और जाएंगे। मैंने कसिनो में भाई काफी स्टोरी सुनी है यहाँ पे, क्योंकि मतलब देखी भी हुई है कि जो डीलर और मैनेजर हो वही हंसते हैं भाई लोगों पे। जैसे कोई एशियन लोग लगा रहे हैं ना पैसा, तो उनको पता है कि वो जैसी बेट लगाएंगे हारेंगे, मुंह नीचे करके चल पड़ेंगे। तो उनकी एक्टिंग करते थे कसिनो में कि ऐसे मुंह नीचे करके चल पड़ते थे। और बहुत बुरा फेज है भाई, मतलब नहीं किसी कोई जाए ना उस फेज में। अच्छी बात है, ये चीज़ मत करना भाई, कोई भी किसी भी कंट्री में जा रहे हो। अब थोड़ी वर्स्ट है। फन के लिए कर सकते हो, $100-200 साल के दे आए वहाँ पे, चढ़ावा कराए आप कसिनो में, बट वैसे कोई सेंस नहीं है भाई करने का। ठीक है, अब थोड़ी सी नेगेटिविटी हो रही है। जो तुम्हारी यहाँ पे हार्ड अर्न मनी है ना, उसको वाइजली यूज करो यार। मतलब ऐसे नहीं, ठीक है मेहनत करके कमाते हो यार, अब सोच के जाते हो कि भाई ज्यादा पैसे बन जाएंगे, लेकिन यार 100 में से 10% लगा लो। 10 भी मैंने ज्यादा 1% लगा लो, कभी हो गया। कभी ये सोच के जाओ ही नहीं भाई मैंने जीत के आना है यार, वहाँ पे मतलब हारता ही है बंदा। तो इसलिए यार इससे ठीक है अपना नॉर्मली लाइफ में जो भी है सेविंग करो अपना, वो बढ़िया रहती है भाई। रोज के $1 ही सेव कर लो यार, अपने पिगी बैंक वगैरह रख लो। हमने तो नहीं रखा, बाकी कहीं रखते हैं तो यार क्या पता आज से 10-20 साल बाद वो इतने अच्छे। हाउस ऑलवेज विंस बोलते हैं ना उसको। कसिनो जी भाई, उनका कसिनो है, कुछ भी करें, कोई कुछ कर रहे हो। रूलेट की टेबल में बता दूं, मेरे को इतना था, मेरे को पूरा सर्कल याद था रूलेट का।
इतना खेलता था। मैं नहीं करता मैं इस बारे में बात, बट हाँ 0-32 ऐसे 15 9 21 2। चलो यार अभी ये कह रहा था मैं मैं पक्का जुआरी नहीं हूँ। अरे नहीं देख, सुनो। मैं मेरे को हाँ। मैं खेलता था बहुत। ये सब बातें छोड़ दो ना यार, अभी हाँ हो चलो गया किसी ठीक ने है, वाला, चलो ठीक है ना। है। कोई अच्छा, चल मैं आपसे एक नहीं बट question वो पूछता- नेगेटिव चीजें बात हो रही थी ना, इसलिए होगा नहीं। एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, जैसे आपसे मतलब यार लाइक जब इंडिया में थे आप, हम्म। तो क्या मोमेंट मतलब याद है आपको कि जो मस्ती करी हो बढ़िया भी अपने दोस्तों के साथ, मतलब क्या किस हद तक मस्ती करी है यार? ब्रो मस्ती तो ऐसे कि वोडका छत से पी के आके स्कूल में फेंक दी ऐसे लोग चलो ऐसे ये करके तो तो चलो करेंगे। होता ही है, नहीं like कुछ और नहीं, लाइक चलो आप अगर बोर हो रहे होते तो हाँ। क्या करते थे मेनली वहां पे? ब्रो घूमना फिरने में सड़क कैसे? सड़क पे क्रिकेट खेलते थे, ट्रैवल करते थे, थोड़ा इधर उधर चले गए, दोस्तों के साथ बैठा करते, चिल मारा करते थे, इतना आराम से, इतना रिलैक्सिंग सा रहता था। और खास तो के मतलब यही आराम से चिल मारा। मतलब ठीक है। नॉर्मल जो इंडियन लड़के इंडियन की लाइफ लड़के होती है वो। स्ट्रीट गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, आंटियों के फुटबॉल मार दी पार्क में वो सब। तो आपका क्या भाई, आपने क्या एक्सट्रीम किया ऐसा? हाँ एक्सट्रीम यार हम ना जैसे कॉलेज में, जैसे मैं चंडीगढ़ पढ़ता था, तो मैं 4 साल की स्टडी थी मेरी, 2 साल में हॉस्टल में रहा हूँ वहाँ पे। हॉस्टल में भी इतने मजे आते थे, कई बार क्या होता था देखो, मतलब यार उस टाइम समझ भी नहीं थी कुछ, हमने थोड़ी बहुत चीजें हमने भी करी, साथ वालों ने तो ऑब्वियसली करी है। जैसे ठंड हो रही है पूरी, है ना, तो क्या होता था कई बार लाइट चली गई, वैसे नहीं जाती थी, जनरेटर होता था, जनरेटर चलने में कई बार 2 मिनट लग जाते हैं, ठंड में धुंध हो रही है, अंधेरा हो गया पूरा, बच्चे यार 5th फ्लोर से अपना बेड का बेड फेंक देते थे, अपना तो नहीं, मतलब जो फालतू पड़ा होता था नीचे यार, ऐसे ही चीजें करते थे। और हॉस्टल में इतना मजा था यार, कोई नहीं सोता था भाई रात को, मजे करने हैं ना यार, कहते बोर हो रहे हैं भाई, चलो निकल के कमरे से बाहर किसी और के दरवाजे पे जाके लात मार दी, फिर ऐसे मार के भाग जाते थे, फिर वो निकलते थे कौन था, लड़ाई बहुत बजती थी, मतलब ऐसे होता था। फिर उसके बाद हम फ्लैट पे रहने लग गए, 2 साल फ्लैट पे रहे हैं, तो वहां से मतलब ऐसा था जब भी मन किया ना घूमने कहीं मर्जी चले गए, तो कोई इतनी परवाह से नहीं थी, टेंशन नहीं थी, तो वो लाइफ बढ़िया थी, जो कि यहाँ पे आके मैं बिल्कुल मिस करता हूँ यार। और यहाँ फिर पे हम life लोग अलग है। बच्चे नहीं रहे ना, मैच्योर हो गए। अगर मान लो इस एज में ना, अगर आप इंडिया में भी होते ना, तो यहाँ तो शादी हो गई होती है, शादी के उस पे होते पड़ाव पे, तो आप सुधरते हो। अभी हमारे पापा ऐसी हरकतें थोड़ा करते अच्छे लगते हैं कि किसी की दीवार पे लात मार रहे हैं या दरवाजे पे लात मार रहे हैं। नहीं मतलब यार वैसा नहीं, एक पार्ट होता है ना, टाइम होता है एक लाइफ में, वो सारी चीजें मतलब ठीक है, ऐसा भी नहीं है यार, मैंने कहीं ऐसे देखे हैं अभी जिनकी शादी भी हो रही है, हो रखी है, लेकिन एक मौज मस्ती चलती है। हाँ ये नहीं भाई लाते मार रहे हैं कहीं, लेकिन घूमना फिरना ऐसा पॉजिटिव वे में हो जाता है यार, वो मैंने देखे हैं, कई दोस्त हैं काफी बड़े। अच्छा, तो भाई मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है तू गुड़गांव से है, तू हरियाणा से है। अरे मेरी Bro, पॉडकास्ट है। अरे हाँ, तो तू पूछ ही नहीं रहा तो मैं क्या मैं करूं? सब डालूंगा इसमें। हाँ ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ यार, तुम्हारे वहाँ टूना होता है, टूने का पता क्या टूना क्या होता है? टूना यार इसको समझा आप, टूना क्या होता है? टूना ब्लैक मैजिक, जैसे रख टूना देते टूट सड़कों के। पे, टूना हाँ। टूट के, हाँ, तुम लोग के वहाँ होता था स्कूल देखे के हैं टाइम पे मैंने, जब छोटे थे, क्या एक मैथ्स वाली ट्यूशन वाली आंटी बताती थी कि वहाँ होता है, अब दिवाली पे ध्यान से जाया करो। तुम्हारे वहाँ क्या था? था होता तुम्हारे यार, वहाँ? बट टोटके हुए हैं? हाँ मतलब सड़क पे होता था कहीं भी, आज भी अगर चले जाओ कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। पर किसी के साथ हुआ है कोई नॉन में गलत हो गया, किसी ने कहीं लात यार मार दी, मुंह देखो, सुसु कर दिया नहीं कहीं? ऐसा कुछ नहीं है, बट कई बारी क्या होता था, हर गांव में जैसे पंडित लगा लो या कुछ बाबा जी होते हैं उस टाइप से, तो होते ही हैं, तो उनके पास चल जाते हैं, तो कई बार वो चाहे कुछ गलत हो रहा है, नॉर्मल से अजीब सा बिहेव कर रहा है कोई, है ना, तो उनके पास जाते थे तो वो थोड़ा बता देते थे कि भाई इस पे किसी ना किसी का ना कुछ मतलब असर करवाया होगा, है ना, बट एज सच वैसा नहीं हुआ कि भाई लगा लो बिल्कुल ही हो मर गया, गया कोई। अपोजिट चेंज हो गया या इस हाँ। टाइप से कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे वहाँ हुआ कुछ भाई हॉरर हमारे वहाँ इंसिडेंट? तो बहुत टूने होते थे, पता है क्या, चौराहे पे होता है मोस्टली। हाँ। तो जब हम लोग छोटे थे, और ये होता तब है जब ठंड हो रही होती है, बहुत धुंध वगैरह होती है कि कोई निकल जाएगा उसके ऊपर से। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो नहीं मेरे को पता, पर ऐसा होता था कि जब भी वहाँ पे कुछ हुआ है, मतलब टूना पड़ा है चौराहे पे, तो हमारी छुट्टी हो जाती थी। मतलब स्कूल की? हम नहीं जाते थे क्योंकि अच्छा। अब घर वालों को भी वहम तो सबको ही है, अंधविश्वास है ना, तो हम लोग कहते थे कि भाई तो टूना होया भी वापस आ जाओ, भाई उसको क्रॉस नहीं करना है ना तुमने, अगर जो पहला बंदा टप गया कहते थे भाई उस पे हो जाएगा सारा काम। तो ये होता कभी था। कुछ गलत नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ भाई, मतलब लकीली ठीक रहे। तो जैसे तेरे साथ कुछ हुआ हो ऐसा, कुछ भी पैरानॉर्मल या कुछ और? ब्रो एक बार हुआ था कि नवजोत मिल गया था। नहीं वैसा कह रहा हूँ, वो तो रात को मिला था ना, मैं तो डर गया था जब अंधेरी वो रात साथ में थे। दिया हाथ। मैं भाई क्या हुआ था सीन की, मैं एक बार डिलीवरी कर रहा था डोमिनोज की, मेरे साथ ही हुआ था। तो किसी घर में गया था मैं पिज्ज़ा देने के लिए, नया नया था मैं, तो डिलीवरी करने गया, 4 पिज्ज़ा थे मेरे पास। ये क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, तो हाँ ये चला गया एक बंदा, कोई नहीं सुन रहा है, आ गया। तो मैं पिज्ज़ा देने गया तो अंदर ना कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी।
कोई मार रहा था उसको, ऐसे लग रहा था मेरे को, आवाज़ आ रही थी गंदी, अंधेरा सड़क पे पूरा, 2% मेरे फ़ोन में बैटरी, तो कोई मार रहा है, मैं फ्लैश ऑन करके खड़ा हूँ, आवाज़ आ रही है रोने की, कुत्ता पीट रहा है, कोई मार रहा है ऐसे। तो फिर मैंने ना हल्की सी ऐसे झांक के देखा खिड़की में से, तो एक ना बुढ़ी आंटी खड़ी थी, बिल्कुल हॉरर ब्रो, खत्म, मेरी फट गई थी भाई, इतनी खतरनाक सी थी और अंधेरा था पूरा। और मैंने सामने देखा, मैंने मैनेजर को फ़ोन में मिलाया, वो आंटी एकदम से शीशे पे आ गई, मेरी फट गई भाई, मैं भाग लिया वहाँ से। मैं भाग के अपनी गाड़ी की तरफ आया और वो कुत्ते की आवाज़ तब बंद हुई। कैश ऑन डिलीवरी वाला शायद ऑर्डर था, वो फ़ोन से ऑर्डर किया था उस लेडी ने। तो फिर मैं बाहर आया, मैंने मैनेजर को फ़ोन किया कि मैं नहीं कर रहा इस घर में डिलीवरी, मेरे साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया ये, और मेरी फट गई थी भाई लिटरली। कोई कुछ भी कर दे, अंदर से कोई मारता हुआ बाहर आ जाए, चाहे हॉरर हो भी ना हो, पैरानॉर्मल कुछ भी हो, पर मैं बहुत डर गया था भाई। फिर मैं बाहर आया तो उतने में लेडी बाहर आई, आई एम रियली सॉरी, वी वर जस्ट इन ट्रबल, आवर डॉग वाज इन, ये वो झूठ बोल रही थी, खैर वो गलती कर रहे थे अपने कुत्ते के साथ, तो हाँ फिर सॉर्ट हो गया था खैर। बट वो बहुत खतरनाक सीन था मेरे लिए। सिडनी की बात है, सिडनी की यार मैंने ना, देखो यार मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैंने एक दोस्त से सुनी है सिडनी में, मेरे पे हंसना ना, मैं बात बता रहा हूँ। वो कहते हैं कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पे सिडनी में, रात को जैसे डिलीवरी करने जाते हैं, रेड लाइट एरिया, अच्छा उबर ईट्स की, नहीं वैसे एरिया, सुन तो लो। तो कहते हैं भाई डिलीवरी रख के आया ना, तो उनको ना कोई ऐसे दिखता है भाई, शीशे में कोई गाड़ी में पीछे बैठी है औरत लेडी, हाँ सीरियसली ये बात मैंने सुनी है भाई। अब मेरे को नहीं पता, मजाक में कह दी उसने मेरे को, बट वो सीरियस मोड में कह रहा था, मेरे पे हंसना नहीं भाई अगर कोई ऐसी नहीं पता पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था। यही कहते हैं कि भाई हर एक ऐसा ना दिखती है वो, कि भाई काफी दूर तक कि कोई पीछे कोई बैठा है उस मतलब पर्टिकुलर एरिया में है कोई ब्रो, है, एक जो कोई भी डिलीवर करता है। हॉन्टेड ट्रेन स्टेशन भी तो है, और एक वो टनल के बारे में कूद के मर गई थी, टनल मूवी भी बनी है, पिक्टन टनल्स, हाँ उसमें कोई जाता नहीं है, हाँ वहाँ पे पुराने यूट्यूब कर लेना, मिल जाएगी आपको, जो पुराने लोग गए हैं उनकी वो बॉडीज वही हैं, तो आवाज आती है उस टनल में, पिक्टन टनल। यहाँ पे यार काफी हॉन्टेड से एरियाज होते हैं, क्योंकि कहीं ना थोड़े से फार्म हाउस टाइप लगा लो, वो ना बहुत अंदर जाके होते हैं, कई बार वैसे भी जाना पड़ जाए ना तो पूरा अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा, और उस टाइम ना आपका माइंड भी मतलब ऑटोमेटिकली ना वैसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ है गलत है, हाँ मतलब ना ऐसा लगता है कि भाई यार ये चीज वहाँ पे कुछ था नहीं, इस टाइप से की चीजें होती है। तो भाई मैं ना एक पुराने घर में जहाँ पे रहता था, तो ना थोड़ा पुराने टाइप का घर था, तो जिस जगह में रहता था उन्होंने अलग अलग, जैसे एक घर सामने था, एक वो जो साथ में जाके पीछे घर था ना, तो जो सामने वाली यूनिट थी वो भी पुरानी ही थी, वो सेम ओनर की थी। तो वहाँ पे एक बहुत बुढ़ी आंटी रहते थे, बहुत बुढ़ी आंटी। पहले तो मैं वो आंटी का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ भाई, बिल्कुल सूखी आंटी, बिल्कुल बुढ़ी आंटी और गोरी आंटी, सफेद बाल, बोला बिल्कुल बिल्कुल सफेद, और लंबे लंबे बाल थे उनके, सुरक्षित सफेद मेरे बाल, वो ही समझ ले। तो मैंने गोप्रो उठाना था भाई, वो ना मेरे को ऐसे खिड़की में, जैसे हम लोग मूवीज में नहीं देखते, खिड़की में खड़ी दिखी, मेरी भाई फट गई बहन। मैं कहा ये क्या है भाई, मैं भाग लिया बाहर। वो आंटी वहीं रहती थी जिनका दूसरा थी, मैंने उसको बताया, मेरे को कुछ दिखा, कह रही क्या हुआ, मैं बीच में पंजाबी, बीच में हिंदी, बीच में अंग्रेजी, मेरे भाई ऊपर सब कुछ। तो फिर वो बोली क्या हुआ, मैंने दिखाया, मैं कहा फिर वो वहीं खड़ी थी, तो फिर उसने बोला, कह रही ये हमारी टेनेंट है। और भाई वो आई थिंक 15-20 दिन बाद आंटी निपट गई थी। वो बहुत बुजुर्ग थी, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग थी वो। स्कैरी हो गया ये तो ज्यादा। तो भाई थैंक यू सो मच, थोड़े से हमने वर्स्ट इंसिडेंट के बारे में बात करी, थोड़ा सा फन चैट भी हो गई आज, बहुत अच्छा। थैंक यू बॉयज, मजा आ रहा है भाई से मैं पहली बार मिला हूँ, मतलब दूसरी बात हमारी हो जाती थी फोन पे, लेकिन पहली बार। बाकी एक चीज और पूछनी छोटी, हाँ ये टी शर्ट उल्टी पहनी है? नहीं ब्रो, ये मैंने भी सुबह यही बोला था, डिजाइन है इसका, थोड़ी लंबी मिनी स्कर्ट वाली टी शर्ट है ये, थोड़ा लंबी है ये, तो ऐसे है यार, मैं क्या पूछ लेते हैं। तो सही है, थैंक यू बॉयज, थैंक यू सो मच बॉयज, हो गया ना, मिलते हैं हाथ मिला लिया ना ऑलरेडी, चलो थैंक यू सो मच।